वाह वाह बड़वानी जिले के जवाबदार अधिकारी महोदय, वाह, आपकी जागरूकता को सैल्यूट करता हूं, सैल्यूट। साथियों, आज 13 अप्रैल 2024 का दिन है। आज सुबह सुबह बड़वानी के अंदर अवैध रेत खनन का जो ट्रैक्टर शायद सुना है जा रहा था, उसमें एक कर्मचारी, महिला कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन महिला की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, दुर्घटना में। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, बड़ा दुख है। परंतु किसी अधिकारी को दुख नहीं है, जवाबदार को। फिर चाहे आरटीओ विभाग हो, पुलिस विभाग हो, माइनिंग विभाग हो, उनको दुख इसलिए नहीं है कि पब्लिक से कुछ नुकसान हो रहा है, अधिकारी के यहां से नहीं। अरे भाई, दुर्घटना होगी तो पब्लिक के, किसी परिवार से किसी की मां, किसी की बहन, किसी का भाई, किसी का पिता या किसी का बेटा मरेगा। अधिकारी के घर से तो कोई मरने वाला है नहीं, क्योंकि वो तो कार से आते हैं, एसी रूम में रहते हैं, इसलिए उनके यहां से तो कोई ऐसा सवाल ही नहीं उठता, इसलिए इनके माथे की जूं तक नहीं रेंगती। मैंने अभी आरटीओ विभाग को बीच में फोन लगा करके कहा, मैंने मैडम, बड़वानी जिले में अवैध रूप से जो ट्रैक्टर चल रहे, जिनके ट्रैक्टर ट्राली पे नंबर नहीं है, बीमा, फिटनेस, रजिस्ट्रेशन भी शायद है नहीं है, ड्राइवर जो चलाता है ईयरफोन लगा लेता है, लाइसेंस है नहीं, ब्रेक मारो यहां तो रुकता 100 फीट आगे, फिर चाहे कोई मरे तो कोई मतलब नहीं। तो आरटीओ विभाग का ये कहना था, आरटीओ मैडम का, कि भाई ये मेरी जवाबदारी नहीं है, पुलिस विभाग की जवाबदारी है। क्योंकि आरटीओ मैडम जो बड़वानी की है, वो भारत के संविधान से अलग आरटीओ विभाग चलाती है। वो सिर्फ शुक्रवार के दिन आती है, तनख्वाह पूरे महीने की लेगी। वो जो है उनके आदेश अनुसार, उनके नियम अनुसार आरटीओ विभाग चलता है। शासन के नियम, शासन का आदेश उन पर कोई फॉलो नहीं होता है। पुलिस को कहा तो पुलिस बोले ये आरटीओ विभाग का काम है। तो मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि अवैध खनन के जो ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिनके नंबर नहीं, बीमा, फिटनेस नहीं, तो ये भारत के संविधान के अनुसार, भारत के नियम के अनुसार आते भी या नहीं आता बड़वानी जिले? कोई मतलब नहीं। बार बार कहने के बाद मैं बार बार आप तक मेरी आवाज भेजने का प्रयास कर रहा हूं, पब्लिक में भेजता हूं, अधिकारियों तक भेजता हूं, परंतु कोई मतलब नहीं। माइनिंग विभाग को फोन लगा करके बोलता हूं, 181 लगवाता हूं, आश्वासन देते हैं, किसी परिचित आदमी से फोन लगवाकर मेरे से उठवा देते हैं। पता नहीं, मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर ये किस श्रेणी में आएंगे, इन्हें कौन सा अधिकारी पकड़ेगा, इन पर कौन कार्रवाई करेगा? आज तक नहीं। अब करेगा भी या नहीं करेगा, और क्यों नहीं कर रहा है, बुरा मत मानना। शायद हो सकता है, पहली बात तो दुर्घटना में किसी अधिकारी के घर का कोई व्यक्ति मर नहीं रहा है, मर रहा है तो पब्लिक का आदमी, या फिर हो सकता है, मेरी बात का बुरा लगे तो पहले माफी चाहता हूं अधिकारियों से, हो सकता है कि बड़ा अमाउंट मिल रहा हो और पैसे की पट्टी चढ़ी हो जो दिखता ही नहीं है। तो मेरा ऐसे अधिकारी, फिर चाहे पुलिस विभाग हो, माइनिंग विभाग हो, आरटीओ विभाग हो, आपसे आग्रह निवेदन है कि इन पर कार्रवाई करके कम से कम दुर्घटनाओं को रोके। और जो माफिया लोग हैं अवैध खनन के, इतने बाहुबली हो चुके हैं, उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि शिकायतकर्ता को मारने की धमकी देते हैं, या तो मार देंगे या फिर इस प्रकार से ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, दुर्घटना में छूट जाएंगे। यही है। तो पता नहीं मैं इन अधिकारियों तक कब तक, मैं कितनी बार मेरा वीडियो बनाकर, और बीच में मैंने माइनिंग विभाग से भी शिकायत करी थी। तो ये जो पकड़ते हैं, फिर चाहे पुलिस विभाग हो, आरटीओ विभाग हो, माइनिंग विभाग, एक से दो, मतलब दिखलावे के लिए एक दो वाहन पकड़ लेंगे और प्रेस वार्ता करेंगे, और ऐसे करेंगे जैसे कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश से कोई आतंकवादी को पकड़ के ला रहे हो। यानी एक दो खाना पूर्ति के लिए केस बना देंगे और छोड़ देंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, इसका स्थायी समाधान हो महोदय, ताकि किसी गरीब के घर में कोई मृत्यु ना हो दुर्घटना में। इतना ही कहूंगा। मेरी बात से बुरा लगा तो माफी चाहता हूं, परंतु आप जिस काम की शपथ लेते हो, जिस काम की सैलरी लेते हो, कम से कम उसमें कमी ना करते हुए दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अवैध कारोबार, पुलिस अभी चालानी कार्रवाई करेगी, उनको ट्रैक्टर नंबर कुछ नहीं दिखता, बेल्ट नहीं लगाया, 500 की रसीद, कोई की नहीं सुनते हैं। तो चालानी कार्रवाई में ये भी आता, भाई इनके भी लाइसेंस, कागज, बीमा नंबर सब देखो ना, क्यों इनको क्यों नहीं? क्या अवैध कारोबार जितने भी हो रहे हैं
उनसे मोटी रकम से आपकी आंखों पर पट्टी तो नहीं बंधी। इतना ही कहूंगा, बुरा लगे तो फिर पुनः माफी चाहता हूं। इतना ही कहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।